आपको ये कब पता चला कि वो लड़का मुस्लिम है और उसने आपकी बेटी से जो उसने कहानी बनाई वो हिंदू बन के बनाई? सुसाइड नोट है, उसमें लिख के गए हैं कि मुस्लिम धर्म अपनाने को बोल रही। क्यों, किस लिए? कोई पंजाबी क्यों नहीं बोल देता पंजाबी बन जा? ये मुस्लिम ही क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे धर्म चेंज परिवर्तन करवाते हैं? 14 साल से आप उसका शोषण कर रहे हो। आप योगी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੰਡ ਪਈ ਆ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ। ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹਮ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਇੱਕਦਮ ਘਰ 'ਚ फांसी लगा लेती है। बेटी आपकी मुस्लिम बन के शादी करना चाह रही थी, नहीं चाह रही थी, आप लोगों ने मना किया? जो उसका सुसाइड नोट मिला और जो कहते ली, हमें उसके बाद पता लगा कि इस चीज़ के बारे में कि चीज़ चल रही है। लेकिन जो लास्ट के जून का हफ्ता आया था ना, तो उसने ये बताया था कि विजय नाम का शख्स है जिसने मेरा फिजिकली हरास किया, मुझे यूज़ किया और मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਹੈ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਈ ਸੀਗਾ, ਵਿਜੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो इसको फॉलोअप करवा रहा था कि आप इसको करो, कुरान में जाओ या आप ये इस्लाम को कबूल करो। मेरे घर के अंदर ये आते और कुरान की कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है इनको, कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कौन कर रहा है ऐसा करके? ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 40 ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 40C ਦੀ 4 ਪੇਜ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। 306 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। कार्रवाई हो रही है। कहानी किसी घटनाक्रम से पीड़ित परिवार तो जानते हैं। सो भाई साहब, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कैसे आप ये दावा करते हैं कि पूरी तरह से ये मामला लव जिहाद का? बेटी का पोस्टमार्टम होने के बाद जब हम घर में गए तो उसके रूम के हमने तलाशी ली अपनी तरफ से कि देखते हैं कुछ और कोई सुसाइड नोट में या और कुछ ऐसा लिख के तो नहीं गई। तो जैसे मेरी निगाह बिस्तरे पे गई, तकिए के नीचे गई, तो उसके नीचे कलमे जो आयातें लिखी हुई थी वो मैंने पन्ने उठाए। 4-5 पन्ने थे उसके अंदर। एक हिंदी में मेंशन किया हुआ था, वो हैंडराइटिंग किसकी है मुझे नहीं मालूम, बट मेरी बेटी ने उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में करके वर्ड्स में लिख के उसको वो रटा हुआ था सारा। तो कोई इसको फॉलोअप करवा रहा था कि आप इसको करो, कुरान में जाओ या आप ये इस्लाम को कबूल करो। उसमें ऐसा लिखा है। हमारे घर में सुबह पाठ, रोज नित्य नियम पूजा पाठ हो रही है, व्रत रखे जाते हैं। लड़की खुद व्रत रखती थी, सावन के व्रत रखती थी, रामलीला में सीता का रोल करती थी। हम खुद सनातन धर्म से अच्छे जुड़े हुए पूजा पाठ वाले बंदे। मेरे घर के अंदर ये आते और कुरान की कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है इनको, कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कौन कर रहा है ऐसा करके? आपको ये कब पता चला कि वो लड़का मुस्लिम है और उसने आपकी बेटी से जो उसने कहानी बनाई वो हिंदू बन के बनाई? जी हाँ, ये जून के लास्ट हफ्ते की बात है जी। बेटी ने ही बताया था? कैसे पता चला? जी हाँ, बेटी ने बताया था कि जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था तो उसको भी समझ आ गया था कि अब मैंने सुसाइड करना ही करना है। तो उसने 18 घंटे पहले ही इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल चैनल्स पे जो बच्चों के साथ लिंक थी उसने उसमें अपडेट कर दिया था। बट बच्चों की ये बहुत बड़ी गलती है कि ऐसा अगर कोई सुसाइड नोट इंस्टाग्राम या किसी पे भी वो मैसेज छोड़ रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ, तो उन दोस्तों को, उनके घर वालों को, उनके माँ बाप को सूचना देना, इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चा बच सके। लेकिन ये हमारे तक ऐसा नहीं हो पाया। नहीं तो जैसे आप कह रहे हैं कि उसने अपने वश में कर लिया था, तो बेटी हाँ, आपकी मुस्लिम बन के शादी करना चाह रही थी, नहीं चाह रही थी, आप लोगों ने मना किया?
हमारे तक ऐसा कुछ होता तो हम जरूर करते, इस तरफ जाते हैं, बात करते हैं, हम बच्चे को समझाते हैं। बेटी ने आपसे बात की हो मैं मुस्लिम बन जी के हाँ। शादी करना चाहती हूँ, आप लोगों ने रोका हो? नहीं देखिए, ये ऐसा है, जो उसका सुसाइड नोट मिला और जो कहते ले, हमें उसके बाद पता लगा कि इस चीज़ के बारे में कि चीज़ चल रही है। लेकिन जो लास्ट के जून का हफ्ता आया था ना, तो उसने ये बताया था कि विजय नाम का शख्स है जिसने मेरा फिजिकली हरास किया, मुझे यूज़ किया और मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा और तू इस्लाम कबूल कर लेगी। बेटी कभी प्रेग्नेंट या कभी अबॉर्शन? जी देखिए, हमने बेटी का टॉप्सी सैंपल्स भेजे हैं, वो आएगा तो तभी पता लग पाएगा, नहीं तो अदरवाइज हम खुद मेडिकल आप लाइन खुद हेल्थ लाइन में हो? जी हेल्थ लाइन में, तो हमें भी कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, पता लगता है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। क्या मांग है चंडीगढ़ पुलिस से आपकी? जी मैं तो सीधा फांसी की सज़ा के लिए मांग करता हूँ। ऐसे इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसे इंसान को जमानत मिलती है या बाहर आता है, छोटी सज़ा से बाहर आता है, तो बाहर आके फिर गुमराह करेगा। और मुझे यहाँ तक ये पता लगा था उस लड़के के कुछ एक से संबंध नहीं है, और सी भी लड़कियाँ जो उसके काबू में, वश में भी हैं। मेरे पास जो 3 मोबाइल थे जो लड़की यूज़ करते थे, उसके अंदर मैसेज बहुत से हैं इंस्टाग्राम में, तो मैंने वो आज की डेट में 39 थाने के अंदर पुलिस वालों को सौंप दिए हैं। वो उसके अंदर आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, अगर सच में वो लड़का हिंदू होता तब आप इस मामले को कैसे देखते? देखिए, इस हिसाब से होगा, अगर हिंदू भी होता तो हम पूरी जांच पड़ताल करते, क्या है क्या नहीं, अपने लेवल तक करते। अगर सुसाइड तक बात जा रही है, लड़की अगर ऐसा कुछ कदम उठा रही है, तो हम बैठ के बात करते, इस मामले में बैठ के बात करते ज़रूर। लेकिन कोई लड़की की उम्र नहीं थी, लड़की की कोई उम्र नहीं थी। 14 साल की उम्र में अगर कोई भी जाति का हो, मुझे कोई इस समुदाय से कोई नफरत नहीं है। मैं ना नफरत फैलाना चाहता हूँ। मैं मेडिकल लाइन का हूँ, हर किसी का इलाज करते हैं। हमारे तरह तरह के लोग आते हैं हॉस्पिटल, पीजीआई में आते हैं, भर्ती होते हैं, हर धर्म के आते हैं। हमारी सबसे बात होती है, हमने कभी आज तक इस चीज़ का कोई इशू नहीं बनाया। और मैं चाहता भी नहीं कोई चलो इस चीज़ का करो, लेकिन जो चीज़ें दिख रही है आपको साफ है। हाँ, मेरे पास प्रूफ है, सुसाइड नोट है, उसमें लिख के गए हैं कि मुस्लिम धर्म अपनाने को बोल रही। क्यों, किस लिए? कोई पंजाबी क्यों नहीं बोल देता पंजाबी बन जा? है ये मुस्लिम ही क्यों ऐसे बोल रहे हैं? ऐसे धर्म चेन परिवर्तन करवाते हैं। 14 साल से आप उसका शोषण कर रहे हो आप। है ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। राज्यपाल जी को ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਯੋਗੀ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੰਡ ਪਈ ਆ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਤਦੇ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪੇਜ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਹੈ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੇਜ ਦਿਖਾਈਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਪੁਲੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਈ ਸੀਗਾ, ਵਿਜੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹਮ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਇੱਕਦਮ ਘਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਵਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।